अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमने अपने चैनल के तवस्सुस से जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो एक नामनिहार शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ज़ियालाकार। बहुत मेहनत करी है इन्होंने, कई साल लगा दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। मोहम्मद रफ़ीक कुरैशी भाई आज हमारे साथ हमारे चैनल पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। बहुत खूबसूरत सा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मज़ार कायद जो है वो बनाया गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको हम इंशाल्लाह अपने मज़ीद चैनल में दिखाएंगे। आज इनसे मुलाकात करते हैं। हर साल बहुत अच्छी जो है जश्न आज़ादी की तैयारी करते हैं और इस साल तो वैसे भी जश्न आज़ादी जो है बड़े धूमधाम से जो है वो मनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर इसलिए कि ये इस साल मनाने का मेन मकसद ये है कि फ़तह पाकिस्तान की फ़ौज ने जो फ़तह हासिल करी है इंडिया के ख़िलाफ़, इस पर जश्न का जो है अमल है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इस साल पाकिस्तान में एक तारीख़ी जो है जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। 74 साल हमने गुजार दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में 3 पीढ़ियाँ जो है वो जा चुकी है। एक ने आज़ादी दिलवाई, कुछ लोग आज़ाद हो कीजिए, और एक ये नौजवान नस्ल जो आजकल की है वो भी आज़ादी की सांस ले रही है। तो रफ़ीक कुरैशी भाई हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल के तवज्जुह से। रफ़ीक भाई कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रफ़ीक भाई बड़ी अच्छी कोशिश होती है हर साल आपकी, और इस साल भी आपने जश्न आज़ादी के हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी करी है। क्या कहना चाहेंगे, ये जज्बा कैसे पैदा होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह से मीडिया शाना बशाना हमारा साथ देता है। और बात ये जाहिर बात है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जज्बा इंसान के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क का नाम कलमे से जुड़ता है। तो हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान के नाते जाहिर बात है कलमा हमारा जो है, कलमे से हमारा मुल्क जुड़ा है, तो जज्बा हमारे ऑटोमेटिक आता है। आप जिस तरीके से देखें कि पाक फौज ने हमारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, तो इस तरीके से मैं पाकिस्तान के नौजवानों और बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम जश्न आज़ादी बनाते हैं, आप भी इतने शौक से जश्न आज़ादी बनाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वैसे कुरैशी भाई एक सवाल है मेरा आपसे, कितने साल तकरीबन आपने गुजार दिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काम? पीपल्स पार्टी में मुझे तकरीबन 12 लोग हैं आप तकरीबन? नहीं, मुझे पीपल्स पार्टी में आए हुए 12 से 13 साल हो गए। एक है जी। जब मैं पीपल्स पार्टी में आया था तो यहाँ पीपल्स पार्टी का कोई झंडा नहीं लगाता था। आज लोग बोलते हैं कि पीपल्स पार्टी में लाया हूँ, वो अल्लाह जानता है कौन लाया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करी इस पीपल्स पार्टी के लिए। कई दफ़ा हमले हुए मेरे ऊपर, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो मेरी सोच थी कि पीपल्स पार्टी बुलंद हो, आज अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी बुलंद है। आज चेयरमैन भी हमारे पास, MP भी हैं, और नौजवानों की मकसद क़यादत भी है पीपल्स पार्टी के अंदर। यही नौजवानों की क़यादत के लिए मैंने बिलावल साहब से कई दफ़ा अपील करी मीडिया के ज़रिए, तो अल्लाह पाक ने जो है बिलावल साहब तक ये बात हमारी पहुँचाई और जो है नौजवान की क़यादत आ गई। और प्लस ये कि ये जो आज हम ये 14 अगस्त बना रहे हैं, एक तो हमारी पाक फौज की वजह से, और इसको बड़ा अमल कर रहे हैं। पहले हम केक काटते थे 50 पाउंड का, 100 पाउंड का केक काटेंगे। अरे माशाल्लाह, बहुत। और प्लस ये कि बिलावल साहब की भी हिदायत है कि तमाम वर्कर जो है पीपल्स पार्टी जोरों शोर से बनाए और हर घर में पीपल्स पार्टी का झंडा ले रहा है और पाकिस्तान का झंडा ले रहा है। इलेक्शन का हिस्सा क्यों नहीं बनते आप? इलेक्शन का हिस्सा इस मामले से आप असल में बात ये है कि मैं थोड़ा सा जो है इलेक्शन का हिस्सा यूँ नहीं बनता हूँ कि आपको भी पता है कि इलेक्शन जीतने के बाद आवाम गालियाँ दे रही होती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का लीडर हो या MKM को या जमात इस्लामी को। जब आप आवाम का काम नहीं कर सकते तो इलेक्शन में खड़े होने का आपका हक नहीं। जब आप इलेक्शन जीतते हैं तो आपका फंड होता है, तो आप उस फंड के हवाले से काम क्यों नहीं करवा सकते जो आपको आवाम गालियाँ दे या कोई और आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए? माशाल्लाह से अभी आपके सामने मीडिया के तवज्जुह से मैं खुली बात करूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना पहले डरा हूँ ना आज डरूंगा। जिनको फंड मिला आप उनसे पूछो फंड कहाँ लगाया है। यहाँ तक के कि मैं चेयरमैन नईम शेख साहब से बोलता हूँ कि आपने हमारे इलाके के अंदर कौन सा फंड लगाया है? 1 रुपए का फंड नहीं लगा है। यहाँ तक के गटर के ढक्कन तक नहीं लगे हैं। कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला आमने सामने नईम साहब से, मैं खुद अपनी जमात के हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, किसी और जमात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नईम साहब के बारे में अगर आप ये बात करते हैं नईम शेख के बारे में, तो तरक्याती काम तो उनके डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे नजर आते हैं। आप UC6 पूरी घूम के आ जाएं, अगर कहीं पे भी ये गटर का ढक्कन नईम शेख साहब ने लगाया है तो आप मुझे आके गिरेबान से पकड़ लें। UC6 में नईम शेख साहब ने काम क्यों नहीं करवाया, ऐसा क्या वजह है? ये बात ये है कि ये UC है जमात इस्लामी के पास, चेयरमैन है जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी को रोना रोती है कि हमें फंड नहीं दे रहे, हमें फंड नहीं दे रहे। भाई आपको फंड नहीं दे रहे ना,
आप इस्तीफा दे दो। फिर हम नईम शेख से निपटेंगे कि भाई इस इलाके को क्यों नहीं दे रहे फंड। अगर तासुब का नईम शेख शिकार बना रहा है, जमात इस्लामी का जो चेयरमैन है, इस्तीफा दे दे। फिर हम जाके नईम शेख से पूछेंगे। नईम शेख के पास हम जहाँ जाते हैं वो बोलता है मैं फंड दे रहा हूँ। तो भाई वो फंड कहाँ जा रहा है? 12 लाख रुपए महीना आता है, वो कहाँ जा रहा है? फंड आ रहा है वो अलग है। और प्लस हाँ, इस इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा काम करा था, जो एमक्यूएम ने 50 साल में नहीं करा, 50 साल में एमक्यूएम ने वो काम नहीं करा जो एमक्यूएम के लिए मेरे ख्याल से अगर फूंक मारती तो वो काम हो जाता। इस इलाके का बुनियादी काम मीठा पानी, मीठे पानी की लाइन ने हमारे को फारूक अवान साहब ने दी। 40 साल बाद इस इलाके ने मीठा पानी देखा है। और मेरे ख्याल से तारीखी मीडिया के अंदर भी है, जिस दिन हम ये कनेक्शन करा रहे थे तो बड़ी एमक्यूएम ने कोशिश करी कि पानी रुक जाए, मगर फारूक अवान साहब ने कोशिश कर ये पूरा हमारा पानी का काम और जानी मेमन साहब ने, इन दोनों ने मिलकर हमें पानी दिया। तो पानी का मसला आप लोगों का हल हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो नईम शेख साहब से आपकी शिकायत क्या है कि जब इस जमात इस्लामी का यहाँ पर चेयरमैन है, तो मतलब नईम शेख से उनका क्या ताल्लुक है इस बार? भाई नईम शेख साहब का यूं में उनका वास्ता है कि जाहिर बात है नईम शेख साहब के तो पूरे टाउन के चेयरमैन है ना। वो चार यूसियां तो देख रहे हैं, एक यूसी क्यों नहीं देख रहे? इस यूसी को भी देखें। जिस तरीके से यूसी 4 में जमात इस्लामी के हैं, मगर काम तो हो रहा है, नईम शेख ही करा रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कौन सा तासुब नईम शेख साहब ने रखा हुआ है जो इलाके का काम नहीं हो पा रहा? ये इसका सवाल इंशाल्लाह कभी नईम भाई मेरे सामने बैठेंगे तो उनसे मैं जरूर ये सवाल करूंगा। मतलब आप लोगों का जो मेन काम है, मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा अपने टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख साहब से कि ये यूसी 6 का जो है मामला, ये भी थोड़ा सा देखें। अगर इनका फंड यहाँ पर आ रहा है तो इनके पास तरक्की काम क्यों नहीं हो रहा, प्योरवेल का काम नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, बहुत सारे मसले हैं यहाँ पर। इसका विजिट करें, जो लोगों की शिकायतें हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। आपका एक अच्छा अमल है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और आप एक अच्छा काम करवाते हैं, तो यूसी 6 पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। हम ये बात उन तक जरूर पहुंचाने की बिल्कुल की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन चीज मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि नईम शेख साहब को एक अपील जरूर कर देना कि ये नाला जो है, नाला जगह जगह से टूट गया है, क्योंकि अभी भी यहाँ बीच में 2 दफा बच्चे मर चुके हैं नाले के अंदर। अच्छा, तो ये एक अपील है नईम शेख साहब से कि आप यूसी में काम कराएं नहीं कराएं, खुदारा वो नाले का काम लाजमी करवा दें, क्योंकि अगर बारिशें हो गई तो नाला इलाके के अंदर ये नाला किस तरफ आता है? ये सर ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे नाला है। अच्छा। और बिल्कुल चौड़ा नाला है और काफी बड़ा नाला है ये, जिससे ये पूरा यूसी 6, यूसी 5, यूसी 7 ये तमाम उस नाले से जुड़ी हुई। बिल्कुल, रफीक कुरैशी साहब हमारे साथ हमारे चैनल पे थे मौजूद और उन्होंने बताया कि यूसी 6 के जो मसाइल हैं, खैर हम मसाइल सुनने के लिए इस टाइम पर यहाँ नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी आवाम की आवाज़ है, क्योंकि नईम साहब जो है वो अपने आप को कहते हैं कि वो अवामी खिदमत गुजार है, तो बिल्कुल उन तक ये आवाज़ भी पहुँचनी चाहिए। और ये नाले का जो मसला है, जो रफीक कुरैशी साहब कह रहे हैं, इनसे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और ये मिल के नाले का काम करवाना चाहिए। तो रफीक कुरैशी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और हम कहेंगे कि जश्न आज़ादी है तो तमाम लोग मिलकर नारा लगाएं। इंशाअल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।